नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। आपके साथ में हूं बबीता रियाल। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। लक्सर शुगर मिल परिसर में हुई आज किसानों की महापंचायत। राकेश टिकैत ने किया महापंचायत को संबोधित। जिला अस्पताल उत्तरकाशी में प्रसूता की मौत के मामले में मजिस्ट्रेट जांच की मांग। उत्तराखंड के सबसे बड़े देहरादून हवाई अड्डे को टीप जल्द मिलेगी नई टर्मिनल बिल्डिंग। 7 अक्टूबर 2021 को केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे उद्घाटन। उत्तराखंड राज्य में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के हस्ताक्षर युक्त लेटर पैड पर प्रदेश अध्यक्ष को लेकर एक ऐसा पत्र वायरल हो रहा है जिसमें देहरादून की धर्मपुर विधानसभा सीट से विधायक विनोद चमोली को उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हालांकि जब इस बारे में पड़ताल की गई तो पता चला कि सोशल मीडिया पर विनोद चमोली को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने का फर्जी पत्र वायरल किया गया है। इस मामले पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि सोशल मीडिया पर फर्जी पत्र वायरल किया जा रहा है, जिसकी शिकायत कर जांच कराई जाएगी। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रांझावाला स्थित द इंडियन पब्लिक स्कूल के वार्षिकोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री धामी ने स्कूल के 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्रों के साथ ही ओलंपिक और पैरालंपिक खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया। पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने अल्मोड़ा सर्किट हाउस में जल संस्थान, स्वजल और जल निगम के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में हर घर नल हर घर जल योजना की समीक्षा हुई। मंत्री ने कहा कि अधिकारी गुणवत्ता के साथ ही निर्माण कार्यों में तेजी लाएं। इस दौरान चुफाल ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक गांव की 5 महिलाओं को प्रशिक्षित कर टेस्ट किट दी गई है, जिससे गांव में पहुंचने वाले पेयजल की शुद्धता की जाँच की जा सके। पेयजल विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक हुई। यहाँ पर हमारे कार्यकर्ता भी थे और क्षेत्र के भी कुछ जनता थी, तो उनकी समस्याओं का भी हमने अधिकारियों के सामने समस्याओं का समाधान, उसका निराकरण किया। जो विभाग द्वारा हमने ये योजना हमारे जल जीवन मिशन के अंतर्गत पानी हमको साफ मिले और पानी मिले 55 लीटर पानी, ये हमारी योजना है। जहां सरकार द्वारा कोविड-19 को देखते हुए 2019 में संपूर्ण लॉकडाउन लगा था, वहीं अब 2021 में सरकार द्वारा सभी क्षेत्रों के कार्यों को खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिससे उत्तराखंड के वासियों को फिर से रोजगार मिले। उत्तरकाशी जिले में कई ऐसे ट्रैक के जिससे एडवेंचर के शौकीन उत्तरकाशी की ओर खींच चले आते हैं। उत्तरकाशी के नॉर्थ हिमालय हॉलीडेज ट्रैक कंपनी और मनीष सेमवाल टीम लीडर ने इस बार पहला ग्रुप उत्तरकाशी से गंगोत्री होते हुए कालिंदी पास को पार कर बद्रीनाथ पहुंचे। टीम लीडर मनीष सेमवाल की अगुवाई में टीम लीडर सहित 4 ट्रैकरों ने 13 दिन में इस पास को पार किया। कालिंदी पास की ऊंचाई 5950 मीटर बताई गई और एशिया का नंबर 1 में ये पास आता है। मनीष सेमवाल के साथ एक ट्रैकर दिल्ली निवासी, दूसरा चंडीगढ़ और तीसरा देहरादून का था। शिक्षा का केंद्र कहे जाने वाले मसूरी में लगभग 1.5 वर्ष के बाद मंगलवार को कक्षा 1 से कक्षा 5वीं तक की कक्षाओं के खुलने से स्कूली छात्र छात्राओं में खासा उत्साह देखने को मिला है। शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार केवल 3 घंटे तक ही स्कूल में पठन पाठन का कार्य किया जाएगा। कोविड के चलते राज्य में करीब 1.5 साल बंद है। कक्षा 5 की छात्रा वैभवी ने बताया कि वहां हैम्पटन कोर्ट स्कूल में पढ़ती है और काफी समय के बाद स्कूल जाकर काफी अच्छा महसूस हुआ। साथ ही पुराने साथी मिले, जिससे वो खासी उत्साहित है। बहुत अच्छी लगी। वहाँ पे मैंने अपने दोस्तों से मिली, पढ़ाई करी और उनसे बातें करा। पहला दिन मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सरोवर नगरी डीएसबी परिसर नैनीताल के डीएसडब्ल्यू कार्यालय में संयुक्त मजिस्ट्रेट प्रतीक जैन की पहल पर कोविड-19 टीकाकरण के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें बीडी पांडे चिकित्सालय से चिकित्सकों की टीम ने टीकाकरण किया। पौड़ी जिले के पाटीशैन जालपा के बीच मंगलम ढाबे के पास पोकलैंड द्वारा पहाड़ी खोदकर अवैध खनन किया जा रहा है। हैरानी की बात है कि इतनी व्यस्त सड़क पर खुलेआम खनन कर पत्थर निकाले जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है, जिसमें प्रशासन की भी मिलीभगत होने का अंदेशा लगाया जा रहा है। जहां एक तरफ लगातार बरसात से पहाड़ियों खिसकने से सड़क संपर्क अवरोधित है, वहीं इस सड़क की पहाड़ी को अवैध तरह से खोदकर बड़े भूस्खलन को न्योता दिया जा रहा है। अभी 3 दिन से चालू किए हैं और
थोड़ा आगे तक जाना है बताया है साहब लोगों ने हमें। अच्छा, किसने बताया? ये मिश्रा जी नाम करके हैं, नीरज मिश्रा जी। ये क्या काहे के लिए? ये रोड के लिए, रोड ये पुश्ता भरना है उसके लिए पत्थर और इसकी कटिंग करने के लिए। कौन से रोड के? ये पुश्ता इसी रोड में भरना है, हर जगह जहाँ जहाँ बाउंड्री बन रही है उधर उधर बनाने के लिए ये पत्थर यूज किया जा रहा है। सरोवर नगरी नैनीताल के डीएसए मैदान में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आगामी 24 सितंबर को चौखुटिया रानीखेत स्थित डोगरा बटालियन द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसकी यहां जोर शोर से तैयारी की जा रही है। यहां पत्रकारों से रूबरू होते हुए डोगरा बटालियन के अधिकारियों ने बताया कि महोत्सव का उद्देश्य स्वस्थ और समृद्ध भारत का संदेश लोगों तक पहुंचाना है। महोत्सव के दौरान ब्रिगेड के जवानों द्वारा वीर सैनिकों और स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मुहिम का उद्देश्य प्रगतिशील भारतवर्ष के गौरवशाली इतिहास, संस्कृति और उपलब्धियों से लोगों को परिचित कराना है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मेजर जनरल चरणजीत सिंह देवगन युद्ध सेवा मेडल जनरल ऑफिसर कमांडिंग गरुड़ डिवीजन होंगे और समारोह कुमाऊं क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में 5 सप्ताह तक मनाया जाएगा। पंजीकृत सांस्कृतिक दलों के लोक कलाकारों में ऑडिशन कराए जाने के खिलाफ कलाकारों में भारी आक्रोश व्याप्त है। कुमाऊं लोक कलाकार महासंघ के कलाकार ऑडिशन के खिलाफ अल्मोड़ा के उदय शंकर नाट्य अकादमी में कुमाऊं के कलाकारों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और आमरण अनशन भी शुरू कर दिया है। कुमाऊं लोक कलाकार महासंघ के महासचिव गोपाल चम्याल ने कहा कि सरकार से बार बार वार्ता के बाद भी उनकी नहीं सुनी जा रही है, जिसके लिए वो आज यहाँ हो रहे ऑडिशन के खिलाफ हैं और सरकार जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं करती वो इसका विरोध करेंगे। वहीं देहरादून में पहुंचे कलम सिंह चौहान संयुक्त निदेशक सूचना ने कहा कि सरकार द्वारा गढ़वाल मंडल के ऑडिशन करा दिए गए हैं, जहां कुमाऊं के कलाकारों का होना है, जिसके लिए वो यहां पहुंचे हैं और विरोध कर रहे कलाकारों से वार्ता की जा रही है। अगर सफल हुआ तो ठीक, वरना स्थगित कर दिया जाएगा। 15 दिनों से हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जो ज्ञापन के माध्यम से, पत्र के माध्यम से, उनके प्रतिनिधि के माध्यम से उनको इन्फॉर्मेशन करना चाह रहे हैं कि भाई ये सूचना जो महानिदेशक जो आपका विभाग है वो विभाग मुख्यमंत्री जी के अंतर्गत है। मुख्यमंत्री के विवेक से उसमें कलाकारों को हित देखते हुए, इस कोविड काल को देखते हुए, यहाँ की परिस्थितियों को देखते हुए उसमें कुछ ना कुछ निर्णय निकाले। आज हमें मजबूर होकर यहाँ पर आमरण अनशन में बैठना पड़ा, जहाँ पर उदय शंकर नाट्य अकादमी है। उदय शंकर नाट्य जो हमारे विख्यात रंगकर्मी रहे भारतवर्ष के और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार रहे, उनकी कर्मभूमि में जहाँ पर बना है भवन, वहाँ पर हमारे सभी कलाकार बंधु पूरे कुमाऊं से सभी लोग धरने में बैठे हुए। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम बैठे रहेंगे। सूचना विभाग प्रति 3 वर्ष में सांस्कृतिक दलों का ऑडिशन कराता है और राज्य गठन के बाद ये 5वां सांस्कृतिक दलों का ऑडिशन है और प्रति 3 वर्ष में हम ये ऑडिशन कराते हैं। चूँकि पिछले बार कोरोना काल था तो इसलिए ये ऑडिशन 3 साल में नहीं हो पाया, उसमें हमने रिलैक्सेशन देते हुए लगभग ऑडिशन दोबारा 4.5 साल में हो रहा है। और ये गढ़वाल मंडल में 5 दिन का ऑडिशन हो चुका है देहरादून में संपन्न। कुल 126 टीमों ने वहाँ पे आवेदन किया था, जिसमें से लगभग 121 टीमों ने अपने ऑडिशन दे भी दिए हैं। देहरादून में केवल 4 या 5 टीमें अनुपस्थित रही। अब प्रश्न होता है कि उत्तराखंड के जो कलाकार हैं उन लोगों का कहना है कि हमारा ऑडिशन अभी ना रखा जाए, 6 महीने बाद रखा जाए। मैं उन लोगों को समझा रहा हूँ और हमारे शासन प्रशासन के लोगों ने भी समझाया कि भाई ये आपके हित में ऑडिशन होना, क्योंकि यदि आपके ऑडिशन है 3 साल बाद नल एंड वाइट हो गया एक प्रकार से ऑडिशन जो पुराना था, तो ये आप नया ऑडिशन होंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें लगभग 50 नए दल भी जो 3 साल से प्रतीक्षा, 4 साल से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हमारा ऑडिशन कब होगा। उन लोगों की बार बार ये डिमांड है कि सर 3 साल में आप करते हैं और 4.5 साल हो गए तो हमारा ऑडिशन होना चाहिए। पूर्व सीएम हरीश रावत के घाटी समर्थक पूर्व दर्जा मंत्री प्रयाग भट्ट का कहना है कि आज वो लोग अपने को जमीनी कार्यकर्ता कह रहे हैं, जिन्होंने 8 से 10 साल के अल्प समय में सत्ता की सारी मलाई खा ली है। सत्ता के संगठन तक हर जगह कब्जा कर कांग्रेस को बंधक बना लिया गया है। जमीनी कार्यकर्ता को अपनी उस कांग्रेस को ढूंढ रहा है जिसमें बिना पक्षपात हर कार्यकर्ता का सम्मान होना था। जिन लोगों ने बार बार कांग्रेस की पीठ में छुरा मारा है, इससे कमाई अकूत संपदा को इसी के खिलाफ इस्तेमाल किया गया है। आज वही लोग अपने को कांग्रेस का जमीनी और असली कार्यकर्ता बता रहे हैं। जिन कार्यकर्ताओं ने अपना जीवन निस्वार्थ भाव से पार्टी को मजबूत करने में लगाया है, उन्हें ये पार्टी विरोधी घोषित कर दिया जा रहा है। महिला कांग्रेस अध्यक्ष सरिता आर्या ने रावत के बयान को सही बताते हुए कहा कि प्रदेश में कांग्रेस को बचाना है तो रावत को इस स्वयंभू सेना कमांडरों की कब्जे से छुड़ाकर पुराने स्वरूप में लाना होगा और हरीश रावत के चेहरे को आगे लाना होगा।
कहते रहते हैं भाई कौशिक जी पहले इस बार अपनी कुर्सी बचा लें। और मैंने सदन में कहा है, कौशिक जी को कहा है कि इस बार गरीब मजलूमों की, आपदा प्रभावितों की बद्दुआ लगेगी और वो लग के 2022 में साबित होगा। मैं कह रहा हूँ कौशिक जी 2022 में सदन के मेंबर नहीं होंगे, ये मेरा कहना है। जो करनी और करतूत भाजपा के सरकार में रहते हुए इन्होंने किया है, जो सदन में संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते जो कौशिक जी ने सदन को गुमराह करने का काम किया, उत्तराखंड के आपदा प्रभावितों को उनके आंसू पोंछने के बजाय उनको और ज्यादा जो है आंसू देने का काम जो कौशिक जी ने किया है, उसकी सजा कौशिक जी को भी मिलेगी। देखिए त्रिवेंद्र सिंह जी को उसकी सजा मिली और ये देवभूमि है, यहाँ जो जैसा करनी जैसे करतूत करता है उसको सजा मिलती है। इस बार कौशिक जी को भी ये सजा मिलेगी। केजरीवाल जी का भी दौरा रहा, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए केजरीवाल जी हम कहीं से कहीं कोई गिनती नहीं, उनको उछलने दीजिए। आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल जी को कम से कम 15 साल उत्तराखंड में मेहनत करना पड़ेगा, कुछ अच्छे कार्य करने पड़ेंगे, तब जाके उनके 1 सीटें आ सकती है, अन्यथा कोई उनका यहाँ पे जनाधार नहीं। कांग्रेस का चेहरा को कौन रहेगा 2022 में? सबके सामने माननीय हरीश राव जी चुनाव समिति अध्यक्ष हैं, तो यानी कि आने वाले चीफ मिनिस्टर वही। बताइए ना, हरीश राव से बड़ा चेहरा है कौन? मैं कांग्रेस में नहीं, पूरे उत्तराखंड में कह रहा हूँ, कौन ऐसा जनप्रतिनिधि है जो हरीश राव के समकक्ष से टिकता हो, जिसको कुमाऊं से लेकर गढ़वाल के एक एक व्यक्ति, ये नहीं समाज के आखिरी व्यक्ति की जिसको पहचान है, व्यक्तिगत नाम से जिसको जानते हो, या लीडरशिप किसी और के पास नहीं है। ये केवल कांग्रेस की धरोहर है और माननीय हरीश राव जी कांग्रेस के जो चेहरा है। सतीश नैनवाल जी ने कहा कि मैं थक चुका हूं अब अध्यक्ष पद से, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए सतीश नैनवाल जी हमारे ऊर्जावान जिला अध्यक्ष हैं, वो जैसा चाहेंगे वैसा। गवर्नमेंट पेंशनर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का अल्मोड़ा जिले के विकास खंड भिकियासैन तहसील मुख्यालय में धरना 28वें दिन भी जारी रहा। चौखुटिया विकास खंड के पेंशनर शामिल हुए। इस मौके पर स्थानीय शाखा अध्यक्ष तुला सिंह तड़ियाल ने कहा कि आज आंदोलन पूरे प्रदेश में फैल चुका है। उन्होंने कहा कि गोल्डन कार्य की विसंगतियां दूर होने तक आंदोलन जारी रहेगा। गवर्नमेंट पेंशनर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों ने आयुक्त कुमाऊं मंडल, जिलाधिकारी और अल्मोड़ा के माध्यम सरकार ज्ञापन भेजा। प्रदेश में 2022 के चुनाव की तिथि नजदीक आते ही राजनीतिक दलों की हलचल तेज हो गई है, जिसको लेकर आज अल्मोड़ा में जनपद के सदस्यता अभियान प्रभारी नारायण पाल ने अल्मोड़ा में कांग्रेस के जनपद प्रभारियों की एक बैठक की, जिसमें उन्होंने 2022 के लिए बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को मजबूत करने की बात कही। वहीं उन्होंने अल्मोड़ा के सदस्यता अभियान को लेकर कहा कि जनपद में सदस्यता अभियान की गति बहुत धीमी है, जिसको लेकर उन्होंने जनपद के पदाधिकारियों को तेजी से चलाने को कहा। साथ ही भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा ने जिस प्रकार प्रदेश की जनता के साथ छल किया है, उससे अब जनता का मोह भंग हो गया है। तो हमारा सबसे पहले तो जो सदस्यता अभियान है वो हमारा चल रहा है, और मैं यही देखने आया भी हूँ, क्योंकि कोई भी चुनाव होगा तो जितने हमारे मेंबर ज़्यादा रहेंगे, समर्पित कार्यकर्ता बन जाएंगे, तो वही चुनाव जिताएंगे। यहाँ मैं देख रहा हूँ अल्मोड़ा में एक अपेक्षाकृत जो काम हो रहा है सदस्यता का, वो चल रहा है, लेकिन उसे और गति देने की आवश्यकता है। कांग्रेस बहुत बेहतर स्थिति में है, और हम कम काम कर रहे हैं या ज़्यादा काम कर रहे हैं ये प्रश्न अलग है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नैया इसलिए डूबे कि उन्होंने सब करप्शन, भ्रष्टाचार, विकास रोककर और जाति और सांप्रदायिकता की जो राजनीति की है, पहाड़ का जो परिवेश है वो इन बातों में पड़ने वाला नहीं है। जो पृष्ठभूमि रही है, यहाँ विकास करने वाले की पृष्ठभूमि में जो विकास करने वाला है वही आगे जाता है। पिछले लंबे समय से अपनी कई मांगों को लेकर आशा वर्कर धरना कर रही हैं और आज 91वें दिन भी धरना जारी रहा। उत्तराखंड जन एकता पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री दिनेश धनय ने आशा वर्करों को धरना स्थल पर पहुंचकर पूर्ण समर्थन देने की बात कही और साथ ही धनय ने कहा कि मैं सरकार से मांग करता हूं कि आशाओं की मांगे जल्द ही से पूरी की जाए, ताकि आशाओं का धरना खत्म हो सके और लोगों को आशाओं की सुविधा उपलब्ध हो सके। आशाओं के धरने पर जाने से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए सरकार को प्राथमिकता से आशाओं से मिलना चाहिए और उनकी मांगों पर अमल करना चाहिए। सरकार में था तब भी इनकी मांगों को समर्थन किया था, और इनकी जो मांगे थी, मैं उस समय भी हमने भारत सरकार को भी जो इनका प्रस्ताव था आशा कार्यकर्ताओं का, वो हमने कैबिनेट से पास करा के भारत सरकार को भेजा था, और इनका जो मानदेय था वो पिछली सरकार में ही बढ़ाया गया था।
लेकिन इस समय जो जनप्रतिनिधि है वो इनको गुमराह कर रहे हैं, इनका मजाक उड़ा रहे हैं, कहीं कहीं एक पत्र देकर और केवल सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए आशा बहनों के साथ उनकी भावनाओं का खिलवाड़ कर रहे हैं, उनकी मांगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं इनके साथ हूं और इनकी चूँकि ये सबसे कमज़ोर संगठन है, ये सबसे प्रथम संगठन है जो ग्राम सभा और जो हमारी जो सबसे छोटी इकाई है जो समाज की, उस समाज के साथ ये काम करते हैं ये। और इन्होंने जिस ढंग से इस कोरोना काल में भी जो अंतिम व्यक्ति के साथ जिस ढंग से इन्होंने सहयोग किया, जिस ढंग से उनकी मदद की, चाहे वो कोरोना काल हो या कोई दूसरा काल हो, ये हर समय सेवा भाव से काम करते हैं और बहुत ही मेहनत से काम करते हैं। तो इनके साथ भी राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि एक मानवीय पहलू से भी इनके साथ इनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। विगत दिनों डूंडा प्रखंड के छमरोली गांव निवासी प्रसूता महिला आशा की जिला अस्पताल उत्तरकाशी में ऑपरेशन के दौरान हुई मौत के मामले में अब तूल पकड़ लिया है। निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य और शासन द्वारा नामित जिला चिकित्सा प्रबंधन समिति के वर्तमान सदस्य लक्ष्मण सिंह भंडारी ने जिलाधिकारी मयूर दीक्षित से प्रसूता की मौत के मामले में मुलाकात कर ज्ञापन देते हुए उक्त घटना की मजिस्ट्रेट जांच की मांग की। हल्द्वानी में वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया संबंध भारतीय मजदूर संघ ने मंगलवार को हल्द्वानी पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और महामंत्री संगठन अजय कुमार को ज्ञापन सौंपा। प्रदेश मंत्री शैलेंद्र नेगी की अगुवाई में ज्ञापन सौंपकर कोरोना संक्रमण की चपेट में आने वाले और जान गंवाने वाले पत्रकारों के आश्रितों को नौकरी दिए जाने की मांग को सरकार तक पहुंचाना है। कालाढूंगी में तितली त्यार प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट गांव छोटी हल्द्वानी की कॉर्बेट फार्म यार्ड में मनाया गया। फार्म यार्ड के सन्नी सिंह ने मेजबानी में बौर कैनाल के समीप 70 नेचर क्लब के बच्चों, कॉर्बेट ग्राम विकास समिति और रामनगर वन प्रभाग के कालाढूंगी रेंज के कर्मचारी द्वारा सहयोग मिला। वहीं सीड्स बॉम्बिंग और तितली हैबिट क्रिएशन में प्रतिभाग किया गया, जिसमें दिल्ली से आए प्रकृति प्रेमी मुकुल आजाद के द्वारा तितलियों के संसार के बारे में संपूर्ण जानकारी बच्चों को दी गई। साथ ही सौरभ भट्टाचार्य और गौरव खुलबे ने तितली हैबिटेट क्रिएशन के बारे में ग्रामीणों और स्कूली बच्चे को विस्तार से तितलियों मानव जीवन के लिए कितने फायदेमंद है जानकारी दी। वहीं तितलियों की वीडियो संजय छिमवाल और फोटो गौरव खुलबे द्वारा शूट की गई। देखिए, लोग टाइगर की बातें करते हैं, बड़े बड़े एनिमल्स की बातें करते हैं, बट ये छोटे इंसेक्ट्स हैं जो इन सब का फूड चेन का बेस बनता है, इसको इग्नोर करते हैं। जब ये नहीं रहेंगे तो टाइगर भी नहीं होगा। तो ये रिवर्स प्रोजेक्ट टाइगर बोलते हैं हम लोग इसको, कि नीचे से शुरू करो ऊपर तक जाओ। और इस बार आज कॉर्बेट ग्रामीण विकास समिति से सहयोग मिला और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सहयोग से आज हम बच्चों के बीच ये कार्यक्रम करने का प्लान किया था, जिसमें उनको हम तितलियों के बारे में, तितलियों के हैबिटेट के बारे में, प्लांटेशन के बारे में, सीड बॉम्बिंग के बारे में और कैसे प्लांट्स को स्प्रेड किया जाता है बैरन लैंड पे, जहाँ पे ऑलरेडी बंजर भूमि है, उन जगहों पे भी कैसे प्लांटेशन किया जाएगा, इसके बारे में उनसे बातें करेंगे, उनको सिखाएंगे। पिछले 17 तारीख से लेकर 2 तारीख तक हम लोगों ने तितली तैयार का आयोजन किया है और अलाया रिसोर्ट से ये स्टार्ट हुआ था, क्यारी गाँव से, और फिर उसके बाद ढेला गांव में भी हम लोगों ने ये तितली तैयार का आयोजन किया। साथ ही साथ कल हम पंगोट में थे, जहाँ पे काफ़ी प्रकार की हम लोगों ने तितलियाँ देखी। कुछ प्रजातियाँ ऐसी मिली जो बहुत कम पाई जाती हैं या कम लोगों ने देखा है, तो ऐसे भी तितलियाँ रिकॉर्ड हुई हैं। और आज हम यहाँ कालाढूंगी में आए हैं बच्चों को एक छोटा सा एक्टिविटी करवाने, जिसमें सीड बॉम्बिंग जिसे बोला जाता है, और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे हैबिटेट तितलियों के हैबिटेट क्रिएशन के बारे में भी बताएंगे कि उसको कैसे क्रिएट किया जाता है। सो बेसिकली सीड बॉम्बिंग ये है कि इसमें जगह जगह पे बेसिकली क्या है कि जितनी भी तितलियां हैं वो जंगल के पौधों में ही ज़्यादातर आती हैं, तो उन जंगलों के पौधों के बीजों को इकट्ठा करके सीड बॉम्ब्स बनाए जाते हैं, जो कि बच्चों को सिखाया जा रहा है और उसको वितरण किया जाता है हर अलग अलग जगहों पे जुलाई, अगस्त, सितंबर के मंथ में, तो जिससे कि काफ़ी वो पौधे वो ग्रो अप करेंगे और उसमें बहुत सारी तितलियाँ आएंगी, जो कि आजकल की नई उसमें अगर आप अपना गार्डन वगैरह बनाते हैं तो उसमें आप खूबसूरत फूल पौधे लगाना पसंद करते हैं, जबकि ज़्यादातर पौधे जो होते हैं जंगलों के पौधों में ये विचरण करती हैं जितनी भी तितलियां हैं।
कॉर्बेट ग्राम विकास समिति की ओर से हमें पूरा सहयोग मिल रहा है, जो कि इस जगह पे इन्होंने काला ढूंगी, जिसे हम कॉर्बेट का गांव या छोटी हल्द्वानी बोलते हैं, यहाँ पे इन्होंने काफ़ी सारे बच्चों को, उत्साहित बच्चों को बुलाया और वो ये इस एक्टिविटी को कर रहे हैं यहाँ पर। ओखलकांडा के ग्राम सभा कुकना में प्रधान उमा देवी की अध्यक्षता में युवक और महिला मंगल दल की बैठक हुई, जिसमें युवक और महिला मंगल दल की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। सर्वसम्मति से नारायण सिंह धोनी अध्यक्ष और राजेंद्र सिंह उपाध्यक्ष, रमेश सिंह नेगी सचिव, सतीश देउपा को उप सचिव बनाया गया। इसी प्रकार महिला मंगल दल के लिए रेखा धोनी अध्यक्ष और पूजा उपाध्यक्ष बनाया गया। पहाड़ टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की बड़ी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।